हेलो दोस्तों, मैं प्रज्वल गौर। और मेरे इस वीडियो में आप देखोगे कि यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आप कॉन्क्रीट मिक्स डिज़ाइन कैसे कर सकते हो यूजिंग आईएस कोड मेथड। सो इस वाले वीडियो में मैं पूरा डिस्कस करूँगा कि मैंने फार्मूलेज वगैरह कैसे डाले, और आपको पूरा अच्छे से समझेगा कि क्या फार्मूला डाल के कहाँ पे कैसे क्या आता है। तो ज़रूर ये वीडियो पूरा देखें और अपने दोस्तों के साथ पूरा शेयर कीजिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करता हूँ मैं अभी। सबसे पहले मैं आपको अपना जो डेटा है, ये डेटा मैं आपको इनपुट करके बताऊँगा कि सचमुच में ये चेंज होता है। मतलब ये जो मेरे पूरे फार्मूलेज है ये वैलिड है और कुछ भी नहीं है। ये राइट साइड में आप देख सकते हो ये पूरे चेंज हो रहे हैं। मैंने जैसे जैसे ये चेंज कर रहा हूँ वैसे ये पूरा चेंज हो रहा है, देखिए। ओके। और ये वर्कैबिलिटी वगैरह सब चेंज करने के बाद ये भी चेंज होता है। तो मैंने इसमें ड्रॉप डाउन प्रेफर किया है क्योंकि यूज़र जो होगा उसे कम से कम इनपुट करना होगा, मतलब उसके लिए भी इजी होगा। और अपना जो कैलकुलेशन है वो भी आप मतलब स्पेसिफिक वैल्यूज़ के लिए कर सकते हो, ठीक है। तो आपको सबसे पहले इनपुट में आपको क्या लिखना है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ जो आपके पास डेटा है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, नॉमिनल साइज ऑफ एग्रीगेट, एक्सपोजर कंडीशन, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फाइन, कोर्स, सीमेंट, सिलिका एंड फ्लाई ऐश। और वर्केबिलिटी लिखनी है इन टर्म्स ऑफ स्लम्प, ये है एमएम में। इन टर्म्स ऑफ स्लम्प आपको लिखनी है वर्केबिलिटी। ओके। और फिर जोन, उसके बाद कंक्रीट आपका पंपेबल है या नहीं। ये आप कंक्रीट कब यूज़ करते हो, जब अगर आप कंक्रीट तैयार करो, मतलब पूरा मतलब नया बनाओगे कंक्रीट, तो वो आप उठा के ले जाने वाले हो या फिर आप पंप की मदद से, डायरेक्ट पाइप की मदद से आप डेस्टिनेशन तक आपके पहुंचाने वाले हो कंक्रीट। इसके लिए ये पंपेबल है, मतलब ये कंक्रीट प्लेसिंग का एक टाइप है। येस और नो करने के बाद आपका वाटर सीमेंट रेशो में थोड़ा चेंज होता है। ओके। सो ये ड्रॉप डाउन आता कैसे है मैं आपको बताता हूँ। ये ड्रॉप डाउन के लिए आपको क्या करना है, एक कौन सा भी कॉलम या फिर रो सिलेक्ट करनी है। तो वो रो सिलेक्ट करने के बाद ये कॉलम सिलेक्ट करना है आपको। अब मैंने ये कहाँ पे रखा है, ये यहाँ पे पी क्यू, आर नहीं है, एस नहीं था, एस आ गया और आर पे आ गया, ये मैंने यहाँ पे हाइड किया था। अब मुझे क्या करना है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। आपको बस अभी क्या करना है, इस साइड में आपको, ये मैंने ड्रॉप डाउन कहाँ से कहाँ तक लिया है, 10 से लेके 80 तक, राइट। आपको ये वैल्यूज़ दिख रही होंगी, 10 से लेके 80 तक ये पूरा ड्रॉप डाउन दिखता है आपको। अब आपको क्या करना है, बस कौन सा भी एक कॉलम सेलेक्ट करके 10 से लेके 80 तक आपको ऐसी लिस्ट बनानी है। 10, 15, 20 ऐसे आपको लिस्ट बनानी है। आपने बना दी। अब आपको जहाँ पे ड्रॉप डाउन चाहिए उस सेल में जाके आप उस सेल को सिलेक्ट कीजिए। उस सेल को सिलेक्ट करने के बाद आपको डेटा में जाना है, यहाँ टैब में डेटा में जाना है, डेटा में जाके डेटा वैलिडेशन। उसके बाद आपको लिस्ट सिलेक्ट करनी है, लिस्ट, यहाँ पे जो वैल्यू है यहाँ पे लिस्ट सिलेक्ट करनी है। लिस्ट सिलेक्ट करने के बाद आपको सोर्स को सिलेक्ट करना है। सोर्स क्या है आपका, ये वाला, ये पूरा आपका सोर्स। और ओके दबाने के बाद आपका ये जो है ये ड्रॉप डाउन में कन्वर्ट हो जाएगा, पूरा पूरा ये आपको ड्रॉप डाउन में हो जाएगा। उसके बाद आपका नॉमिनल साइज, नॉमिनल साइज आपको 10, 20 और 40 ये तीन लिखनी है। 12.5 भी होता है लेकिन कैलकुलेशन में थोड़ा इजी होना चाहिए, इसलिए मैंने 10, 20 और 40 ही लिया। ओके। सो अब आपको 10, 20, 40 लेना है, तो आपको लिस्ट में भी वैसे ही लिखना है 10, 20 और 40। यहाँ पे लिखा 10, 20, 40। उसके बाद आपको जिसमें ड्रॉप डाउन चाहिए उसको सिलेक्ट कीजिए। उसको सिलेक्ट करने के बाद डेटा में जाके डेटा वैलिडेशन, उसके बाद लिस्ट में जाके लिस्ट, अलाउ में जाके लिस्ट, और उसके बाद आपको सोर्स सिलेक्ट करना है 10 से लेके 40 तक, और ओके आपका ये भी ड्रॉप डाउन आ जाएगा। और ये है एक्सपोजर कंडीशन। एक्सपोजर कंडीशन आपकी अलग अलग लोकेशन के लिए अलग अलग होगी, मतलब अकॉर्डिंग टू द वेदर कंडीशंस। आपकी सिटी की कुछ तो कंडीशंस होगी, उसके हिसाब से आपका वो जो क्लाइमेट है वो माइल्ड, मॉडरेट, सीवर, वेरी सीवर या एक्सट्रीम होगा। तो उसके लिए भी आपको ऐसी लिस्ट बनानी होगी, ये वाली ऐसी लिस्ट, माइल्ड, मॉडरेट ये वाली, सीवर तक वाली। और फिर आपको यहाँ से सेम करना है, सिलेक्ट करके डेटा में जाके उसके बाद पूरा। फिर आपको ये वाले सारे जो है ये आपको ब्लैंक ही रखने हैं, इसमें आप नंबर पुट करोगे। उसके बाद वर्केबिलिटी मैंने 0 से लेके 175 तक डाली है, वैसे आपको करना है 0 से लेके 175 तक आपको टाइप करना है। फिर डेटा यहाँ पे सिलेक्ट करके डेटा में जाके आगे की प्रोसेस। फिर जोन्स वैसे ही डालने हैं, जोन 1 से लेके जोन 4 तक, और पंपेबल है या नहीं, यस और नो। ओके, इतना हो गया आपका।
अब आपको क्या करना है, पहली स्टेप आपकी होगी टारगेट स्ट्रेंथ की। तो टारगेट स्ट्रेंथ आपको पता होगा कि अपन जब कंक्रीट डिज़ाइन करते हैं तो उसका जो क्यूब वगैरह होता है तो उसे हम कट टू कट 65 नहीं लिखते, हम उससे थोड़ा सा ज़्यादा लिखते हैं। तो उसके लिए हमें कुछ कंडीशंस है, एस और एक्स आपको दो पता है। टारगेट स्ट्रेंथ इज इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ प्लस 1.65 इंटू एस, और दूसरा है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ प्लस एक्स। तो ये वाला जो सेल आपको दिख रहा है R5 वाला, ये वाला मैंने, ये कंडीशन है एस के लिए। तो ये आप फॉर्मूला के, इस फॉर्मूला के आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये है एक्स का। तो ये मैंने दो वैल्यूज़ क्यों डाली, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको बताता हूँ कैसे लाए। तो ये मैंने लाया यहाँ से IS 10262 में, ये वैल्यूज़ ऑफ एक्स यहाँ से लाए मैंने। M10 के लिए इतना, M60 के लिए, 30 से लेके 60 के लिए इतना, वहाँ से मैंने ये कंडीशंस इफ़ की पुट करके ये पूरे वैल्यूज़ डाल दिए। आप इसका बाद में रिसर्च कर लीजिए कि ये वैल्यूज़ कैसे आए करके। ओके, तो ये आया अपना S और X, राइट। अब मुझे चाहिए टारगेट स्ट्रेंथ। तो टारगेट स्ट्रेंथ का फॉर्मूला मैंने आपको बताया पहले ही। तो उसमें से S और X में से जो ज़्यादा होगा एडिशन करने के बाद वो हम कंसिडर करेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे मैक्स फंक्शन डाला है, मैक्स ऑफ 2। ओके, तो इसका ये वाला फॉर्मूला है, इसका भी आप जल्दी से ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक है, तो ये आपका टारगेट मीन स्ट्रेंथ आ जाएगा। अब टारगेट मीन स्ट्रेंथ आने के बाद आपको क्या करना है, आपको अभी वाटर सीमेंट रेशो फाइंड करना है। वाटर सीमेंट रेशो कैसे फाइंड करते हो, IS 10262 में ये वाला जो ग्राफ है, इस वाले ग्राफ को आप यूज़ करके फाइंड कर सकते हो कि अगर आपका स्ट्रेंथ समझिए 54 आया, 54 आया यानी आपकी वैल्यू आएगी, मेरे कर्सर की तरफ देखिए, यानी आपकी वैल्यू यहाँ से आएगी आसपास, मतलब यहाँ से 54, मतलब आप यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करोगे और ये नीचे नोट दी है कि अगर 50 से नीचे, 54 बोला मैंने, सो ये कर्व नंबर 3 मुझे यूज़ करना होगा, क्योंकि 53 से अबव मुझे कर्व 3 यूज़ करना है। 43 से नीचे मुझे कर्व 1 और 53 से नीचे मुझे कर्व 2। ओके, सो मेरा आया 54, तो मैं कर्व 3 यूज़ करूँगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से एक ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूँगा, यहाँ तक लेके जाऊँगा और यहाँ जब इंटरसेक्ट होगी तब मैं उसे नीचे जाके यहाँ पे पुट करूँगा। तो यहाँ की वैल्यू क्या आएगी, वो मुझे वाटर सीमेंट रेशो देगी, राइट। तो मैंने क्या किया, हर वैल्यू के लिए, हर कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू के लिए, मतलब 10 से लेके 60 तक, 80 तक मैंने सभी वैल्यूज़ पुट किए। फिर मैंने कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ली, ये मेरी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऐसी आई पूरी, और उसके बाद मैंने उसका वाटर सीमेंट रेशो निकाला। और वाटर सीमेंट रेशो का ये जो दिख रहा है P7 में, ये P7 में उसका ये फॉर्मूला मैंने लिखा है, ये पूरा इसका फॉर्मूला है। इसका भी आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हर इंटरसेक्शन के लिए मैंने ये लिखा है, राइट। अब आपको आगे क्या करना है, वाटर सीमेंट रेशो आपने निकाल लिया। अब आपका जो एग्रीगेट है 10, 20 और 40, ये वाला जो है 10, 20, 40, इसके हिसाब से आपका वाटर चेंज होगा। आपको इसके हिसाब से इन केजी में वाटर मिलेगा, वाटर इन केजी, राइट। तो आप क्या लिखोगे, ये वाला फॉर्मूला है आपका वाटर इन केजी के लिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको बताऊंगा ये कैसे आया। तो आपका अगर 10 होगा तो 208, K8 20 होगा तो 186, K8 40 होगा तो 165। K8 क्या है अपना, जहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे एग्रीगेट की साइज। ओके, तो ये कहाँ से आया है अपना, ये अपना IS 10262 में, यहाँ से क्लॉज नंबर 5.3 टेबल नंबर 4, यहाँ पे ये दिया है कि 10 के लिए 208 kg, 186 और 165। ओके, सो ये वाला अपना कंप्लीट है, राइट है। अब हमें क्या करना है, ये अपना इतना आ गया। अब हमें वर्केबिलिटी के हिसाब से चेंज करना है अपने वाटर कंटेंट को। आपको ये तो पता होगा कि जब हम 50% स्लम के लिए कैलकुलेट करते हैं वैल्यू, तो वो उतनी ही रहती है जितनी एग्रीगेट 20 के लिए है या फिर 10 के लिए है। यानी 50% स्लम के लिए हम वही वाटर कंटेंट रखते हैं। अगर मेरा स्लम 50 नहीं, अगर मेरा स्लम है 25, तो मेरा स्लम कितने से डिक्रीज़ हुआ, 50 मतलब कितने से डिक्रीज़ हुआ, 25 से। अगर मेरा डिक्रीज़ हुआ 25 से, तो मेरा वाटर कंटेंट भी 30% से नीचे गिरेगा। अगर मेरा वाटर कंटेंट 30% से नीचे गिरा तो वाटर फाइनल कम होगा। ओके,
अगर मेरा वर्केबिलिटी 100 हुआ, यानी वो 50 से कितना बढ़ा है, इन मल्टीपल ऑफ 25 75 और 25, ये होगा या 2 बार, यानी 2 इंटू 30%, यानी हो जाएगा 60%, यानी 60% से मुझे बढ़ाना होगा। तो इसके कैलकुलेशन के लिए मैंने एक दूसरा फॉर्मूला लिखा है, वो है ये वाला, ये है R27। तो ये जब मेरा स्लम वैल्यू जो है वो चेंज होगी, अलग अलग होगी, तो मैं उसके लिए 30% इंक्रीज या फिर डिक्रीज वो डिसाइड करूँगा। मेरा R7 यानी क्या है, R7 यानी मेरा जो एग्रीगेट के लिए मैंने वाटर कंटेंट लिया था 208 186 वगैरह वो वाला, तो उसका मैंने कैलकुलेशन करके ये फॉर्मूला निकाला। इसका भी आप फोटो ले लीजिए जल्दी से। ओके, सो अब मुझे क्या करना है, ये वाला जो मेरा वाटर है ये विदाउट एडमिक्सचर है, यानी मैंने इसमें कुछ भी सुपर प्लास्टिसाइजर वगैरह कुछ नहीं डाला। और अगर मैंने यहाँ पे इसमें सुपर प्लास्टिसाइजर डाला तो मेरा वाटर कंटेंट कम होगा। तो वो कम कितने से होगा, वो कम होगा 30% से। तो मैं क्या करूँगा, मेरा फाइनल वाटर कंटेंट क्या आ जाएगा, ओरिजिनल वाटर कंटेंट कितना था मेरा 197.16, मतलब ये वाला सेल R27 वाला सेल माइनस ऑफ 30% ऑफ R27। तो जब मैं इसमें ये डालूंगा, क्या डालूंगा मैं, वाटर रिड्यूसिंग एजेंट डालूंगा तब। लेकिन मैं वाटर रिड्यूसिंग एजेंट कितना डालूँ वो मुझे पता नहीं है, इसलिए अपने IS कोड में दिया है कि वाटर रिड्यूसिंग एजेंट कितना डालना है, वो है 0.5 से लेके 1% तक। इसलिए मैं ये डालूंगा 0.75, उन दोनों का एग्रीगेट, यानी मेरा HRWR क्या आ जाएगा 0.75% ऑफ R29, मतलब टोटल वाला वाटर कंटेंट का ये पूरा। सॉरी, ये टोटल वाला वाटर कंटेंट का नहीं है, ये सीमेंटेशियस का है। मैं आपको बताऊंगा कब ये करना है। ये आप थोड़ी मतलब इसको साइड में रखिए। अब आपको वाटर पता है, वाटर सीमेंट रेशो पता है। अब आपको वाटर सीमेंट रेशो पता है और वाटर पता है, तो आपको एक नहीं पता, तो आप क्या करोगे, डायरेक्टली आप वाटर सीमेंट रेशो को P7 से डिवाइड करोगे, यानी आपको टोटल सीमेंटेशियस मैटर मिलेगा। तो टोटल सीमेंटेशियस मैटर का क्या मिलेगा आपको, P19 डिवाइडेड बाय P7। P19 क्या है अपना वाटर कंटेंट, और P7 यानी 0.25, यानी आपको अगर टोटल सीमेंटेशियस मटेरियल चाहिए तो आप वाटर कंटेंट डिवाइडेड बाय वाटर सीमेंट रेशो किया तो आपको टोटल सीमेंटेशियस मटेरियल मिल जाएगा। टोटल सीमेंटेशियस मटेरियल यानी सीमेंट प्लस फ्लाई ऐश प्लस सिलिका फ्यूम, जो आप स्ट्रेंथ देने के लिए यूज़ करोगे, फ्लाई ऐश और सिलिका फ्यूम, उन सभी का कंबाइन मतलब मिलेगा आपको, वो मिलेगा ये वाला जो आपको अभी मिला है यहाँ पे, वो 552, जो ये आपको मिला है 552, यानी यहाँ पे ये फॉर्मूला आ जाएगा। मैंने ये यहाँ पे लिखा है P19 डिवाइडेड बाय P7, यानी वाटर कंटेंट डिवाइडेड बाय वाटर सीमेंट रेशो। अब आपको क्या करना है, फ्लाई ऐश और सिलिका फ्यूम का फॉर्मूला लिखना है। फ्लाई ऐश और सिलिका फ्यूम कितना डालना है हमें फ्लाई ऐश सिर्फ 15% ऑफ टोटल सीमेंटेशियस मैटर और सिलिका फ्यूम हमें सिर्फ 5% ऑफ टोटल सीमेंटेशियस मैटर। ये IS कोड में हमें दिया है कि हमें कितना यूज़ करना है करके। आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमें फ्लाई ऐश 15% कम से कम और सिलिका फ्यूम 5%, तो हम ये बाय डिफ़ॉल्ट कम ही वैल्यू लेंगे इसकी। तो हम डायरेक्टली यहाँ पे ये फॉर्मूला डाल देंगे, ये है K15 यानी ये है स्पेसिफिक ग्रेविटी K15 की, यहाँ पे है K15, ये है स्पेसिफिक ग्रेविटी। इफ स्पेसिफिक ग्रेविटी इज ग्रेटर दैन 0, मतलब ग्रेटर दैन 0 मतलब अगर 0 से अगर कम डाला यूज़र ने तो 0 आ जाएगा, मतलब वो वैलिड नहीं होगा। अगर वो ग्रेटर दैन 0 हुआ तभी ये फॉर्मूला यूज़ होगा, आइदर वो 0 ही आ जाएगा। ये सिलिका फ्यूम के लिए आप ये फॉर्मूला डाल दीजिए, मतलब आपका सेल हर सेल आपका चेंज होगा, ये ज़रूरी नहीं है कि आपका R29 ही आएगा करके। ओके, और फ्लाई ऐश का आपका 15% है, इसलिए मैंने यहाँ पे ये फॉर्मूला डाल दिया। ये है फ्लाई ऐश की स्पेसिफिक ग्रेविटी का सेल, ये है 15% इंटू R29। ओके, आपको ये मिल गया, ये मिल गया। अब आपको सिर्फ सीमेंट चाहिए, तो सीमेंट कैसे मिलेगा आपको, सीमेंट आपको मिलेगा टोटल सीमेंटेशियस मैटर, यानी ये वाला P11 माइनस P14 माइनस P15, तो आपको सीमेंट का कंटेंट मिल जाएगा। ओके, अब आपको सब कुछ मिला है, आपको वाटर सीमेंट रेशो मिला, आपको सीमेंटेशियस मटेरियल
मटेरियल, सीमेंट, फ्लाई ऐश, सिलिका फ्यूम और फिर HRWRA भी मिला और वाटर कंटेंट भी मिला आपको। अब आपको सिर्फ कोर्स एग्रीगेट और फाइन एग्रीगेट निकालना है, कोर्स एग्रीगेट और फाइन एग्रीगेट। तो वो कैसे निकालेंगे हम? तो उसके लिए एक बहुत ही मतलब थोड़ा सा आप बोल सकते हो थोड़ा सा मतलब ज़्यादा का है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। तो वो हम कैसे करेंगे? हमें 0.5 माइनस वाटर कंटेंट करना है। पहली स्टेप 0.5 माइनस वाटर कंटेंट। एक कौन से भी सेल में आपको फॉर्मूला लिख लीजिए 0.5 माइनस वाटर कंटेंट, सॉरी वाटर सीमेंट रेशो। वाटर सीमेंट रेशो है हमारा 0.25, तो वो 0.5 माइनस ये, तो इसका कुछ तो आंसर आ जाएगा। इसका अगर आंसर समझिए ये 0.25 आ गया, ओके, ये आप ध्यान में रखिए 0.25 आया है इसका आंसर। अब आपको करना क्या है? अब आपको इंटरपोलेशन करना है। इंटरपोलेशन क्यों करना है? क्योंकि हम जब डिज़ाइन करते हैं तो वाटर सीमेंट रेशो का कोर्स एग्रीगेट पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। जब हम वाटर सीमेंट रेशो कम करते हैं, या आप देख सकते हो यहाँ पे नीचे वाटर सीमेंट रेशो जब हम कम करते हैं तो कोर्स एग्रीगेट बढ़ जाता है 1% से, और कोर्स एग्रीगेट जब हम कम करते हैं तो वाटर सीमेंट रेशो बढ़ जाता है 5 से। मतलब 5 और 1 का इन्वर्स रिलेशन है उसका। तो हम कैसे यूज़ करेंगे यहाँ पे? 5 से किया तो 0.01, मतलब 0.05 से किया 0.01, और अगर मेरा आंसर ये है 0.25 है, राइट, तो मेरा 0.25 के लिए कितना होगा, यानी ये कितना होगा? x होगा। तो मुझे x कैसे मिलेगा? x में लेफ्ट साइड में ऊपर लेके जाऊँगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा x का क्या आ जाएगा? 0.01 इंटू ये वाला। तो ये वाला क्या है अपना? ये वाला कॉलम है। ये क्या है? 0.5 माइनस P7 इक्वल टू 0. दिस वन, ओके। तो आप क्या कैसे करोगे? x यानी ये वाला कॉलम क्या आ जाएगा आपका इंटरपोलेशन का? 0.1 ब्रैकेट में 0.01 इंटू S14 डिवाइडेड बाई 0.05, ये आपका आ गया ये वाला, राइट। अब आप क्या करोगे? ये आपका आ गया, ये वाला भी आ गया। अब आपको जोन पता नहीं है, जोन का इसमें बहुत ज़्यादा रोल है। तो आप क्या करोगे? यहाँ पे जो है ये देखिए 10 mm के लिए 4 जोन है, 20 mm के लिए 4 जोन है, 40 mm के लिए 4 जोन है। लेकिन एक्सेल में ये थोड़ा डिफिकल्ट हुआ तो मैंने क्या किया, जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4 इन सभी का एग्रीगेट लिया 10 mm के लिए। उसके बाद 20 mm के लिए सभी का एग्रीगेट, जहाँ पे आपको ब्लू दिख रहा है उस सभी का एग्रीगेट, और 40 mm के लिए भी इन सभी का मैंने एग्रीगेट एवरेज लिया, सॉरी एवरेज लिया मैंने इन सभी का। तो मेरा वो एवरेज लेके कुछ तो वैल्यू आई। तो ये मेरा है जोन सिलेक्शन का एक दूसरा सेल, ये है ये वाला। ये इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। K8 ये वाला कौन सा है? जब मैं एग्रीगेट सिलेक्ट करूँगा तब। कौन सा एग्रीगेट? ये यहाँ वाला नॉमिनल साइज ऑफ एग्रीगेट। ये जब मैं सिलेक्ट करूँगा तो ये है K8। तो मेरा दूसरे हिडन वाले सेल में क्या आ जाएगा? ये वाला फॉर्मूला K8 इक्वल टू 10, 0.01, 0.63 और 0.71। ये आ गया मेरा दूसरे सेल का फॉर्मूला। अब मुझे क्या करना है? ये जोन सिलेक्शन किया है, ये वाला प्लस इंटरपोलेशन मुझे करना है, दिस वन प्लस इंटरपोलेशन वाला जो वैल्यू आया है वो वाला। तो मेरा दूसरे सेल में ये आ जाएगा, राइट। अब मेरा ये आ गया फाइनल वाटर कंटेंट, ये मेरा आएगा फाइनल वाटर कंटेंट फॉर कोर्स एग्रीगेट, यानी कोर्स एग्रीगेट मेरा बाय वॉल्यूम कितना रहेगा? 0.68, और मेरा फाइन एग्रीगेट कितना रहेगा? मेरा फाइन एग्रीगेट कितना रहेगा? 1 माइनस कोर्स एग्रीगेट। ये मेरा है वॉल्यूम ऑफ फाइन एग्रीगेट, और ये मेरा है वह वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट। फाइन एग्रीगेट ओनली 1 माइनस कोर्स एग्रीगेट इज इक्वल, ओके। तो ये वॉल्यूम ऑफ फाइन एग्रीगेट आ गया। अब मुझे वॉल्यूम ऑफ सीमेंट कैलकुलेट करना है। तो वॉल्यूम ऑफ सीमेंट कैसे मिलेगा मुझे? P11 यानी क्या है? मास ऑफ, मतलब कितना kg लिया है सीमेंट वो वाला, डिवाइडेड बाय K14 क्या है अपना? स्पेसिफिक ग्रेविटी सीमेंट का। ये देखिए स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट। तो मुझे अगर सीमेंट वॉल्यूम में चाहिए तो मुझे ये फॉर्मूला यूज़ करना है सीमेंट के लिए, P11 यानी kg ऑफ सीमेंट डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट इंटू 1000। ये है अपना टोटल सीमेंटेशियस मैटर, ये है टोटल सीमेंटेशियस मैटर अपना, ओके। ये वाला है सीमेंट के लिए फॉर्मूला। उसके बाद अगर आपको वाटर का चाहिए तो वाटर के लिए क्या आ जाएगा आपका? ओनली आपको बस कितना kg वाटर लिया है वो वाला
138.01, उसके बाद नीचे स्पेसिफिक ग्रेविटी इंटू 1000, ये आ गया वाटर का वॉल्यूम, और उसके बाद आपका कोर्स एग्रीगेट का वॉल्यूम आ जाएगा, मतलब सॉरी टोटल वॉल्यूम आ जाएगा एग्रीगेट का, वो क्या आ जाएगा 1 माइनस 0.05। ये 0.05 क्या है, ये 0.05 एयर कंटेंट है, और S26 और S27 क्या है, वाटर और सीमेंट का वॉल्यूम। तो ये करने के बाद मुझे टोटल वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट मिल जाएगा, राइट, ये टोटल वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट है। अब बस ख़त्म ही हो गया अपना पूरा न्यूमेरिकल, ये मिल गया वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट, ये मिल गया सीमेंट, और ये मिल गया वाटर, राइट। अब मुझे बस ये केजी में लिखना है, क्या क्या केजी में लिखना है मुझे, कोर्स एग्रीगेट और फाइन एग्रीगेट मुझे केजी में कन्वर्ट करना है। तो मैं क्या करूँगा, अभी यहाँ पे जो सेल है कोर्स एग्रीगेट और फाइन एग्रीगेट का, इससे मैं क्या करूँगा, मेरा जो टोटल फाइन एग्रीगेट था वो कैसे आया था, मुझे 1 माइनस कोर्स एग्रीगेट करके, यानी मेरा ये वाला जो है 0.388, ये वाला जो है ये मेरा है फाइन एग्रीगेट का वॉल्यूम, किस में से, किससे कंपैरिजन के साथ, कोर्स एग्रीगेट के कंपैरिजन के साथ। तो मैं ये वाला सेल कौन सा है, S24, तो मैं क्या करूँ, S25 सॉरी, S25 इंटू S28 क्या है मेरा, टोटल वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट, मैं टोटल वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट इंटू वॉल्यूम ऑफ फाइन एग्रीगेट इंटू K12। सो K12 क्या है अपना, K12 है अपना स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फाइन एग्रीगेट इंटू 1000, मुझे केजी में चाहिए था, ओके, इसलिए मैंने 1000 किया। इसका मुझे फाइन एग्रीगेट का मिल गया, कोर्स एग्रीगेट का क्या फॉर्मूला आ जाएगा, S28, यानी टोटल वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट इंटू कोर्स का वॉल्यूम इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कोर्स इंटू 1000। तो आपको ये कंप्लीट आपका जो पूरा आउटपुट है, ये पूरा आउटपुट आपको मिल जाएगा। ये भी इनपुट, अब आप जो भी इनपुट करोगे, यस नो कुछ भी करोगे नहीं, अपने पंपेबल कंक्रीट का रह गया है, अब यस और नो। अब ये यहाँ पे अगर यस होगा तो आपका ये जो वाटर है वो थोड़ा कम होगा, ये हम देखेंगे कौन से फॉर्मूला में है। तो ये वाला जो फॉर्मूला है ये है पंपेबल के लिए, अगर आपका कंक्रीट पंपेबल हुआ तो 10% से हमें वाटर कंटेंट कम करना है, तो इसलिए आपका ये K20 का जो फॉर्मूला है, इफ़ K20 कहाँ पे है आपका, यहाँ पे, इफ़ K20 इज़ यस, आपको यस कैसे लिखना है, ऐसे डबल इन्वर्टेड कॉमा में यस कॉमा 0.9 इंटू S20 कहाँ पे है अपना, ये है अपना S20 0.9 इंटू S20 कॉमा S20। सो इसका आपका डायरेक्टली आ जाएगा, ये आपको जस्ट फॉर्मूला कॉपी करना है, जब आप इंटरपोलेशन को ऐड करोगे तभी, वो रह गया था मेरा बताने का, ओके। सो ये हो गया इतना आपका, इंटरपोलेशन को ऐड करने के बाद आपको फाइनल कोर्स ये वाला मिल जाएगा, फाइनल कोर्स एग्रीगेट ये है, राइट। अब आपको बस क्या करना है, इसका मिक्स प्रोपोर्शन लिखना है। मिक्स प्रोपोर्शन कैसे लिखोगे, सीमेंट फाइन एग्रीगेट कोर्स एग्रीगेट वाटर सीमेंट रेशो, सीमेंट का ये है P11 डिवाइडेड बाय P11, यानी मास ऑफ सीमेंटेशियस मटेरियल डिवाइडेड बाय मास ऑफ सीमेंटेशियस मटेरियल, जो भी आपका सेल होगा वो वाला। और फिर फाइन एग्रीगेट का क्या आ जाएगा, मास ऑफ फाइन एग्रीगेट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सीमेंटेशियस मटेरियल, और कोर्स एग्रीगेट का क्या आ जाएगा, कोर्स एग्रीगेट अपॉन सीमेंटेशियस मटेरियल, और ये वाटर सीमेंट रेशो है, ओके। और कोर्स एग्रीगेट में आप 50% ऑफ 20 mm लेते हो और 50% ऑफ 10 mm लेते हो, इसलिए ये आ जाएगा फॉर्मूला 0.5 इंटू ये, और 10 mm का भी आ जाएगा 0.5 इंटू दिस वन। ये नीचे का जो है थोड़ा सा एडिशनल है, अगर आपने ये नहीं किया तो भी चलेगा, बस आपको एक टेबल लिखना है, नीचे अंदर ये मल्टीपल ऑफ कुछ भी होगा तो भी आएगा, बस आपको ये डालना है I33, यानी ये वाला सेल है, ये वाला इंटू P13 क्या है अपना, टोटल सीमेंटेशियस मैटर, P13। सो P13 कहाँ पे है, यहाँ पे, ये है टोटल अपना ओनली सीमेंट, ओके, ये ओनली सीमेंट है आपका यहाँ पे। और आपको वैसे ही बस मल्टीपल करना है, यहाँ से डेटा उठा के, मतलब यहाँ का मल्टीपल, यहाँ से उसका मल्टीप्लिकेशन लेना है, बस उतना ही करना है इस सभी में। और 10 और 20 में 50% ऑफ दिस वन, और बस इतना हुआ। अब आपको ये, अगर आपको ये
पाई चार्ट ऐड करना है तो आप कैसे करोगे, आपको इंसर्ट में जाके पाई सिलेक्ट करना है, फिर 3D या 2D जो भी आपको चाहिए वो आप सिलेक्ट कर सकते हो, ये आप सिलेक्ट करोगे। फिर इसको अगर आपने डबल क्लिक किया और सिलेक्ट डेटा करके किया तो लेफ़्ट साइड में जो है, लेफ़्ट साइड में सिर्फ आपको ये ऊपर का नाम दिखेगा, लेफ़्ट साइड में जाके आप ऊपर का नाम एडिट कर सकते हो, और राइट साइड में आप फाइन एग्रीगेट कोर्स एग्रीगेट ये एडिट कर सकते हो। लेकिन ये यहाँ को आपको यहाँ से लेना है, राइट, ये जो है डेटा रेंज यहाँ से लेना है, नहीं तो आपका आएगा ही नहीं। ओके, सो ये आप ओके कर दोगे। और इसकी अगर आपको थीम चेंज करनी है तो इसको आप डबल क्लिक या फिर राइट क्लिक करके चेंज कर सकते हो। अपने फॉर्मेट में जाके भी आप चेंज कर सकते हो, फॉर्मेट में जाके उसके बाद शेप फिल, उसके बाद टेक्सचर, या फिर यहाँ पे जाके आप उसका एक एक भी चेंज कर सकते हो, और ये बराबर आपका चेंज होगा आपकी रीडिंग्स के हिसाब से। ओके, सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा अच्छे से, और आपका पूरा डाउट क्लियर हो गया होगा कि कैसे फॉर्मूलेज कैसे करते हैं। आप थोड़ा टाइम देके अच्छे से देख लीजिए कि कौन सा फॉर्मूला कब यूज़ किया है, और अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो मुझे कमेंट करके पूछिए, मैं ट्राई करूँगा आपके क्वेश्चन का जवाब देने के लिए। और इस वीडियो में इतना ही था, होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा और ये आपको ज़रूर मदद करेगा। सो शेयर कीजिए मेरा वीडियो अपने दोस्तों के साथ जिनको इसकी सख्त ज़रूरत है, ठीक है। सो थैंक यू, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाना। ओके, बाय बाय।